तुम अगर ना पढ़ रहे टीचर पेपर में नहीं आओ तो मुंह नहीं आया तो ना आया हुआ आया। अरे नया भी था हरियाणा में, फिर टीचर क्या कहेंगे ये 5% ऐसे हैं जो किससे नहीं जाते। अरे वे 5% पढ़ाई ना जाते वे किताब विद्यापीठ वाले सरकड़ एक बार 1 मिनट के लिए बात। सबसे पहली किताब बनी थी विद्यापीठ टाइम्स की, उस समय से किताब बनाते जाने लग रहे लोग, वो पूरी नहीं होली लाल किताब। अब विद्यापीठ की लाल किताब जिन किताबों में तो बनी थी वो 32 किताब है। सर को बताओ सर, एक बार बताइए सर 32 किताबों में कितना। इनसे बड़ी शख्सियत ऑनलाइन की कोई नहीं। एक बार जोरदार तालियां बजा दो सर के लिए, और सर बता देंगे ऑटोमेटिक। नमस्कार भाई साहब ने, ठीक हो भाई? मेरे को ज़्यादा इधर उधर की बातें बोलना नहीं आता है, मैं सीधी सीधी बात करता हूँ। वो आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा। मैं बात कर रहा हूँ, जैसे सर ने बोला ना कि हरियाणा जीके की बुक आपने थोड़ा सा मान लो 4-5 साल जिसको तैयारी करता हो गया, उसने देखी भी होगी। आज जितने भी किताबें हैं सारे टीचर बड़े अच्छे पढ़ाते हैं, सारी किताबें बहुत बढ़िया हैं। लेकिन एक अभी एट प्रेजेंट की मैं बात कर रहा हूँ, अभी जैसे अरियन की किताब है, अरियन जो अभी आती है, ठीक है, वो मैं उसको बहुत अच्छी किताब मानता हूँ आज के टाइम पे। उस टाइम पर यदि किताब के पॉइंट से बात करें तो आज एक भी किताब बताओ जो टेक्स्ट बुक के पॉइंट से हो, जो टेक्स्ट की तरह पढ़ा बना रखी हो। सब वन लाइनर बना रखा है ना। वन लाइनर मतलब जो भी यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, जो भी जीके का, हरियाणा जीके का टीचर है, सब ने क्या किया, वो वन लाइनर बना करके और वो आपको जो है प्रोज रखी है। और कभी भी जब स्टार्टिंग में आपने किसी ने मेरा न्यूज़पेपर देखा हो तो कोई एक आधा, वो बहुत पुराने समय की बात है, किसी ने देखा है न्यूज़पेपर? उस टाइम पे जब 2016 में मेरा पब्लिकेशन 2015 में स्टार्ट हुआ था, और जो किताब बनी थी वो हरियाणा जीके की जो सर बता रहे थे, मैंने लगभग 30-32 किताबें अलग अलग थी। एक जो है एक सीरीज़ थी 32 किताबों की, वो सीरीज़ को पढ़ा और पढ़ करके उसको लगभग 1.5 साल बनाने में मेरे को लग गया था। और 1-1.5 साल आराम से लगता है। आप यदि आप में से कोई सुन रहा हो कोई भी, और किसी ने किताब लिखी हो और अपने मन से लिखी हो, किसी से कॉपी पेस्ट नहीं, आज कोई भी बुक उठाओगे ना, मैं हूँ वो, आप किसी भी पब्लिकेशन की किताब एक कोई भी हरियाणा की, आप मेरे को ये बता देना अब जी ये किताब है फलाने सर ने लिखी है, और हूबहू उसमें से मैं आपको लाइनें बताऊंगा। अब इस लाइन, ये लाइन है ना, ये चैप्टर वहाँ से यूँ कहीं उठा रखा है, और ये अच्छी बात है, मैंने भी कहीं से लिया है, मैंने भी उस 32 किताबों में से लिया था कहीं ना कहीं से। लेकिन वो 32 किताब मैंने पढ़ी, उसको हैंड रिटन लिखा, और फिर उसको 1 साल बनने में लग गया था। उसमें मेहनत लगती है। और जैसे सर ने, आप जैसे सर का कि वो बोल रहे थे आप कि आपने ये कर दिया, आपने ये कर दिया, आपने ये कर दिया। जो मैं अभी बोल रहे थे ना कि आप कर्ण सर आपने ये कर दिया इस तरीके से, ठीक है, हर चीज़ का विरोध होता है, मैं तो ये मानता हूँ। जब कुछ आप अच्छा करते हो ना, बिल्कुल विरोध होता है। और दूसरी बात, जब आप HSSC का हमेशा आप ये कहते हो, जब HSSC खराब पेपर देती है, जब आप हरियाणा पुलिस में 25% कह करके और एक क्वेश्चन आता है ना, तब आप हमेशा ये बोलते हो यूट्यूबर को ही कि हम तो कोई आंदोलन नहीं छेड़ने वाले। मैं एक बार राजस्थान गया था अभी 20 दिन पहले, तो बोल रहे थे कि आपके यहाँ CT का क्या है, मगा जी 2 साल हो गया पोस्टपोन होते होते। जी राजस्थान में होता है ना तभी तक आंदोलन हो जाता, और आप हरियाणा में, नुला जी हरियाणा वाले तो मगा बच्चे ये कहते हैं आप यूट्यूबर्स आप ही करो, और जो उसके फेवर में नहीं बोलता ना, बच्चों के फेवर में, कि आप तो सर क्वालिफाई करने के लिए बात नहीं करते। और आप यही टीचर को आप आज ये बोल रहे हो। मैं ये नहीं कर रहा कि मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं इनके साथ आया हूँ इसलिए नहीं, मैं आपको, ठीक है, हर चीज़ एक 100% ऐसा नहीं होता कि आज भी मैं आप बताऊँगा आपको 60 नंबर से ऊपर नंबर है ना, आज भी आएंगे। और जब आप हरियाणा पुलिस SI की बात कर रहे थे, हरियाणा पुलिस SI में हमारे यहाँ सेंटर से पढ़ा हुआ एक बच्चा 76 क्वेश्चन, ठीक है, 76 और उस पेपर में 76 इतना आसान नहीं था लेना, SI वाले पेपर में इतना आसान नहीं था। बेशक किसी को आसान लगता होगा, लेकिन 76 क्वेश्चन बहुत ठीक होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके 76 कैसे आ गए? और किसी ने बोला कि आप कितना बकवास पेपर बना रखा था, किसी को बहुत आसान लगा, ठीक है। तो वो होता है कि पेपर, मान लो आज आप कह रहे हो ना कि डिमोटिवेट कर दिए हम, हो गया, मान लो डिमोटिवेट हो गया आप थोड़ा बहुत, लेकिन जब आप उस पेपर में, आपको आइडिया है ना, इस टीचर को ना मेरे को आइडिया कि भाई आने वाला पेपर पहली बार हो रहा है CT का, तो वो CT का पेपर कैसा आएगा, हो सकता है बड़ा आसान भी आ जाए,
100 क्वेश्चन में से आप 80 से ऊपर, मान लो अभी देखो किसमें, अभी इसका MTS का पेपर हुआ था, 100 में से जो है नॉर्मलाइजेशन होकर का 98 नंबर आए हुए हैं ना, आए हैं 98 नंबर, 100 में से 98 आए हुए हैं। अभी MTS के पेपर की बात कर रहा हूं मैं, जो रिजल्ट आया था अभी, या की आई होगी, या फिर वही NTA लेता है उसको। और एक बार ऐसा हुआ है कि पेपर क्या है यार, जैसे आपकी बार CGL में, आपकी बार CGL की मेरिट लिस्ट कितनी गई है, अच्छी खासी है ना, 400 कुछ 70 के आसपास है। नहीं वही मतलब केवल क्वालिफाई करने वाली, वो तो फाइनल लिस्ट लाएगा तो वो आने वाला टाइम बताएगा, आने वाले समय में, और वही NTA लेता है उसको। और एक बार क्या है कि वो मान लो वो लिस्ट कितने चली जाए, पहली बार CET इसको NTA ले रहा है, आसान आ गया तो आप बिल्कुल ठीक है, आखिर सर आपने हमें डिमोटिवेट क्यों कर दिया। और यदि खराब आ गया ना तो यही उसी यूट्यूब पे खड़े होके पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, बोलेंगे ना, बिल्कुल बोलेंगे। और आपका बहुत टाइम खराब किया, मैनेजमेंट पहला एक्सपीरियंस था इस तरीके का, और वो बहुत HSSC है, जैसे आप हमेशा हम कहते हैं ना HSSC ये करती है, HSSC ये करती है। आप ये देखो कितने 11,34,000 बच्चों का पेपर लेना है उसको, और हम है ना, हमारी एक जुबान लगती है उसको ये कहने में HSSC बकवास काम है, इसका बकवास सिस्टम है। और अब हमें देखो मुश्किल से 1500 बच्चे थे, उस 1500 बच्चों का मैनेजमेंट करने में हमें कितना टाइम लग गया। आप कह रहे हो ना बकवास मैनेजमेंट थी, आप ये देखो 11,34,000 का मैनेजमेंट उनको करना है। मतलब आप है ना, हमेशा एक आदमी को मैं तो ये कहता हूँ, आपको हमेशा अपने अंदर जाके देखना चाहिए। आप अपने अंदर कभी भी, एक आदमी, अपनी ह्यूमन नेचर है, मेरी भी यही नेचर है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बेटा आपको ये नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या मैं ये सोचता हूँ कि मेरे को करना चाहिए, मैं करता हूँ ये, मैं नहीं करता। हमेशा हम दूसरे को सलाह देते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए, क्या आप करते हो? नहीं करते। हम केवल 1% अपवाद है, वो 1% जो हर किसी को हर टाइम पर सलाह देने का काम करता है ना, आप उससे पूछ के देखना आपने किया। मान लो मैं ये कह रहा हूँ, अगर लगातार यार 10 घंटा पढ़ो, आप 20 घंटा पढ़ो, आप टाइम टेबल बना के पढ़ो, इस तरीके से रूटीन में पढ़ना चाहिए। क्या मैं पढ़ा था? नहीं, मैं पढ़ा होता तो आज एक अच्छी खासी पोस्ट पे होता। और जो सक्सेस बंदा होता है ना, सक्सेस जिसको, जो प्रोफेसर होता है कहीं भी, या लेफ्टिनेंट बन गया या IAS बन गया, उसका इंटरव्यू देखना कभी भी, कहीं भी वो यूट्यूब पे आके देता है तो उसको क्या कहता है, कितनी देर पढ़े आप? और न्यूज़पेपर में अगले दिन आती है उसकी, मैं 8 घंटे पढ़ा, मैं 4 घंटे पढ़ा। और एक वो है जो 6 बार IAS के लिए मेंस दे चुका है, मेंस क्रैक कर चुका है, इंटरव्यू दे चुका है, उसका नहीं हुआ। मतलब क्या है, वो 4 घंटे 5 घंटे में 8 घंटे में उसने पेपर क्रैक कर दिया। मतलब जो सक्सेस नहीं होता है ना, वो अच्छे से आपको ये बता सकता है, बेटा मैंने ये नहीं किया, आप ये कर लेना, नहीं तो फिर आप क्या होगे, मेरी तरह एक ऐसे क्या बन जाओगे, कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप पैसे के मामले में कहीं ज़्यादा उस सरकारी नौकरी वाले से मतलब ज़्यादा साउंड हो सकता है ना सर, बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैं सरकारी नौकरी नहीं लगा तो पब्लिकेशन आज मेरे को जानते हैं 2-4 आदमी, है ना, पैसा भी ठीक ठाक कमाया, लेकिन सरकारी नौकरी वाला तो फिक्स कमाता है। हमारे सोसाइटी में सक्सेस का मतलब क्या होता है, सरकारी नौकरी, चाहे वो 5,000 रुपये की हो। मेरे पिताजी आर्मी में थे, वो हमेशा ही कहते थे कि तू सेंटर मत खोल, मन ने 5,000 रुपये की नौकरी चाहिए, सरकारी चपीन लाग जा, बस मैं न्यू करना हो जाए, तेरा बदला छुरा किए करे है, बस ये। लेकिन मेरी सोच क्या थी ना भाई, मैं तो बिजनेस करना है। मैं 2-4 नौकरी मैंने ज्वाइन भी नहीं किया, लेकिन मेरे को काम बिजनेस करना था। और आज वो मतलब मेरे को इतना अच्छा सुपुत्र नहीं मानते, लेकिन मेरा छोटा भाई दास ग्रेड 2 में है दिल्ली में, ठीक है, SCO मतलब आप सेक्शन ऑफिसर है, वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है फिलहाल, 2018 में लगा था। वो इतना अच्छा बेटा है मेरे पिताजी का, बस पूछो मत, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो सरकारी नौकरी लगा हुआ है। मतलब क्या है, ठीक है, सबसे पहले सरकारी नौकरी टारगेट होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, 2 मिनट और लूँगा, बिल्कुल सरकारी नौकरी बिल्कुल टारगेट। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सरकारी नौकरी जो लगे हुए हैं ना, उनसे पूछ के देख लो आप, वो 2 काम करते हैं, एक तो गाड़ी लेते हैं, आने जाने के लिए गाड़ी होती है, दूसरा एक क्या है, वो प्लाट लेकर के घर बना लेते हैं, और पूरी सैलरी उनकी उस पे चली जाती है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। वो करते हैं कुछ मतलब। लेकिन प्राइवेट नौकरी में, प्राइवेट जब आप बिजनेस कर रहे हो तो क्या होता है उसमें, आप जितना वो पूरी 30 साल की नौकरी में कमाता है ना, उतना 1 साल में कमा लेता है कई बार। बस थोड़ा सा रिस्क तो है, लेकिन क्या है, अरे जो होता है ना वो बिल्कुल अच्छे के लिए होता है। आप नहीं लगोगे तो यार कोई खत्म थोड़ी होगी जिंदगी, नहीं खत्म हुई है। क्या बताइए, आप मान लो CET क्रैक ना हो और ये क्वालिफाइड नेचर ना बने, और फिर क्या हो,
अब भाई वो अगला पेपर में भी आप क्वालिफाई ना कर पाए और आप एक दिन क्या खोल लें, इसी रेड स्क्वायर मार्केट में क्या खोलने, एक रेस्टोरेंट बढ़िया है और वो रेस्टोरेंट रोज की है ना 5 लाख रुपए सेल देता हो, क्या करेगी सरकारी नौकरी उसके सामने? कुछ नहीं करेगी ना। जो होता है अच्छे के लिए। और एक और मैं आपको बताता हूँ, हमेशा एक लास्ट बात से खत्म कर रहा हूँ, अपनी लाइफ में जब भी आप कुछ कर रहे हो, मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम था, जब भी आप कुछ भी कर रहे हो, नहीं वो आप इस तरीके से खड़े हैं,